जो नफ्ताली बेनेट आया है वो एक्सट्रीम इंतहा पसंद है, राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट फलस्तीन इसराइल में, तो वो नेतन्याहू चला तो क्या है। नफ्ताली साहब आ गए हैं। नफ्ताली जो है हदूद दरबा क्या है? नफ्ताली साहब बेसिकली इज कमांडो। अच्छा। और ये बड़ा कट्टर किस्म का, शिद्दत पसंद किस्म का यहूदी है। नेतन्याहू तो लिबरल है उसके मुकाबले में, ये जो बंदा है ये बहुत एक्सट्रीमिस्ट है और ये जड़ से फ़लस्तीन ख़त्म करना चाहता है और हमें बार बार फिर हाय हाय करना रहे, हाय हाय करते रहेंगे हम। नफ्ताली तो इस हद तक हैं कि वो तो सोशल मीडिया हो कहीं पे भी हो वो हमेशा अपने एक्सट्रीम व्यूज का प्रचार करते हैं। और एक और बात जो उनके हवाले से है वो ये कहते हैं कि मैं खुद जंगों में भी हिस्सा ले चुका हूँ, वो स्पेशल फोर्सेस के ऑफिसर रह चुके हैं और वो आगे। तो नफ्ताली बेनेट आया है वो एक्सट्रीम इंतहा पसंद है, राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट फलस्तीन इसराइल में, तो वो नेतन्याहू चला तो क्या है। तो वो एक, लेकिन उन्होंने जो नफ्ताली बेनेट है और वो लोग देखे ना 6 वोटों से बन गए, वो जैसे पंजाब में हुकूमतें बनती थी ना पहले, छोटे से वोट है और मजदूर, हाँ 2 वोट से वहां ले गए वो। अब पब्लिक वहां पे जो इत्तेहादी, बड़ी इत्तेहादी जमात है उसके लोग कह रहे हैं कि ओए हमने तो अपने बंदे को लाना था, ये कहां से कूद पड़ा 6 वोट लेके। अच्छा वो बन गए। अच्छा अरब खरबपति हैं, वो भी सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी के काम हम करते रहे, इनके पेरेंट्स जो हैं वो इसराइल में अमेरिका से आके, नहीं ना इंतहा पसंद बिल्कुल राइट विंग, बहुत राइट विंग, लेकिन इत्तेहादी जमात है। दूसरा अहम तरीन चीज ये हुई है कि जो मिडल ईस्ट का नक्शा जो है उसको लगता यह है कि एक दफा रीड्रॉ करने के लिए उन्होंने अपना जो है, नेतन्याहू साहब चले गए, नए साहब आ गए, नफ्ताली साहब आ गए हैं। हाँ, नफ्ताली जो है हदूद दरबा क्या है? नफ्ताली साहब बेसिकली इज कमांडो। अच्छा। और ये बड़ा कट्टर किस्म का, शिद्दत पसंद किस्म का यहूदी है। अच्छा। और सबसे बड़ी अजीबोगरीब बात यह है कि जो मुसलमानों के कितने 3 ग्रुपों का इत्तेहाद है, 3 का इत्तेहाद है, मुसलमानों में कुर्द, दरूस और मुस्लिम और क्रिश्चियन, ये सारे मिलकर एक इत्तेहाद बनाया है, उन्होंने इसकी सपोर्ट की। कितने वोट उनके बनते हैं जो उन्होंने? 6 के? इनको 8। एक सबसे बड़ा इशू ये है कि अब ये आ गया है। इसके आने के बाद नेतन्याहू का वो जो तस्वर था कि जनाब हम टेबल टॉक है तो ये है, वो खत्म हो गया। अब होगा क्या कि अब इजराइल विल इमर्ज एज आ कंट्री, जिसमें वहां का रहने वाला 25% जो फलस्तीनी है वो भी मुसलमानों के खिलाफ लड़ने के लिए खड़ा होगा। जो एक नजर आता है ना, ला तत्तखिज़ू यहूद व नसारा औलिया की आयत तफसीर करते हुए कहा, जब वो मुसलमान भी उनके अंदर रहेंगे तो वो वही उसी तरह के यहूदी टाइप जो है वो बन के होंगे और वही लड़ेंगे। उनकी जगह नफ्ताली बेनेट इसराइल के नए वजीर आजम मुंतखब हो गए हैं। सवाल यह है कि इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू का 12 साला दौर खत्म हो गया है, नफ्ताली बेनेट नए वजीर आजम मुंतखब हो गए हैं, तो क्या फलस्तीनियों से मुतालिक पॉलिसी में कोई तब्दीली आएगी? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं। नफ्ताली बेनेट जो है वो ज़्यादा संगीन एक्स्ट्रा राइट हैंड का आदमी है। नेतन्याहू तो लिबरल है उसके मुकाबले में, ये जो बंदा है ये बहुत एक्सट्रीमिस्ट है और ये जड़ से फ़लस्तीन ख़त्म करना चाहता है। अब देखिए फ़लस्तीन बचा कितना सा है। एक ज़माने में फ़लस्तीन पूरा नक्शा था, पूरा एक मैप कागज़ पे आता था, अब एक नुक्ते पे आता है फ़लस्तीन, और अब हम उसको देखते रहे, वो पेशकदमी करता रहा। जो भी था वो पहले खातून थी गोल्डा मायर, बड़ी खातून आन थी, फिर शमून पैरिस आया, ये आयद, और एक के बाद एक बढ़कर इंतहा पसंद आता है। जैसे हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान में भी एक से बढ़कर एक इंतहा पसंद आ रहा है आगे, और हम उनको बड़ा खैर मकदम करते हैं। तो इसी तरह नफ्ताली जो है उसका ताल्लुक़ एक्स्ट्रा राइट विंग से है और वो ये चाहता है कि फ़लस्तीन का जो वजूद है वो ही ख़त्म हो जाए, आबादियाँ बढ़ जाएं, ये करें, फ़लस्तीन ग़ुलाम बन के रहें, 2nd ग्रेड नहीं 3rd ग्रेड बन के रहें। अगर अरब फ़लस्तीन रहना चाहते हैं अल-कुद्स के अंदर, तो नफ्ताली से आने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ज़्यादा जुल्म बढ़ेगा, ज़्यादा ख़तरनाक बढ़ेगा। बात करप्शन की है, बात नेतन्याहू की और भी दूसरे कई मसाइल हैं, कुछ अमेरिका से भी खफगी रही उसकी और वो भी उसको लेकर डूबी है। लेकिन ये कि कोई मेजर चेंज आना मुझे नहीं लगता। मुझे लगता ये है कि फ़लस्तीनियों को अभी और शहीद होना पड़ेगा और हमें बार बार फिर हाय हाय करना रहे, हाय हाय करते रहेंगे हम कुछ और नहीं कर सकते। सही। अथर, जैसा कि NBC ने कहा कि नफ्ताली ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट है, तो ज़्यादा अच्छी तवक्कुआत नहीं रखनी चाहिए फ़लस्तीन से लेकर।
جی بالکل, وہ تو فلسطین کے وجود سے انکاری ہیں. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جو 2 اسٹیٹ سولوشن ہے, 2 ریاستوں والا, وہ بھی اس کو بھی نہیں مانتے. انلیگل جو سیٹلمنٹس ہیں وہ اس کے بھی حق میں, وہ کہتے ہیں ان میں مزید اضافہ ہونا چاہیے. اور اس کے علاوہ ابھی جو پچھلے دنوں غازہ کے اندر اسرائیل نے بمباری کی, جس میں اسپتالوں کو نشانہ بنایا, اسکولوں کو نشانہ بنایا, سیولینز کو نشانہ بنایا, اس حوالے سے بھی نفتالی جو ہیں وہ ویڈیوز وغیرہ بھی ریلیز کرتے رہے. اور ایک ویڈیو کے اندر انہوں نے پاکستان کا شفا ہاسپٹل دکھا کے کہا کہ یہ حماس کا ہیڈ کوارٹر ہے غازہ کے اندر, اور اس کے اوپر اس وجہ سے بمباری کی گئی کیونکہ یہاں پہ بھی حماس کے لوگ تھے. تو نفتالی تو اس حد تک ہیں کہ وہ تو سوشل میڈیا ہو کہیں پہ بھی ہو, وہ ہمیشہ اپنے ایکسٹریم ویوز کا پرچار کرتے ہیں. اور ایک اور بات جو ان کے حوالے سے ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ میں خود جنگوں میں بھی حصہ لے چکا ہوں, وہ اسپیشل فورسز کے آفیسر رہ چکے ہیں اور وہ آگے بھی لڑ چکے ہیں. اور ان کے اندر جو مسلم مخالف یا جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ فلسطینی مخالف جذبات ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں کہ جتنا آج تک شاید ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا. لیکن ایک چیز ہے کہ اس کولیشن میں دیگر جماعتیں بھی شامل ہیں, اور نفتالی جو ہیں وہ 2 سال کے لیے وزیر اعظم بنیں گے, کوئی ایسا ان کا فارمولہ ہے, اور اس کے بعد دوسرے کچھ حساب سامنے آئیں گے. ٹھیک, تو زنیرہ یعنی کوئی میجر چینج نہیں آئے گا نفتالی کے آنے کے بعد بھی؟ دیکھیں بیسک چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو جوئش سٹیٹ ہے پوری دنیا میں وہ ایک ہی ہے. سو ود ایوری الیکشن یا ایوری گورنمنٹ چینج آپ کو پہلے سے زیادہ ہارڈ لائنر اور رائٹسٹ اور نیشنلسٹ آرتھوڈاکس جیوز حکومت میں آتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ جو کوalition ہے یہ 12 جماعتوں کا کوalition ہے, اور اگر 12 جماعتوں نے مل کے اتنے زیادہ ہارڈ لائنر کو, ایک رائٹ ونگ کے بندے کو, نیشنلسٹ کو اپنا ہیڈ چوز کیا, تو آپ اندازہ کر لیں کہ وہ کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں. دوسرا, نتن یاہو کی جتنی پالیسیز تھیں اس میں نفتالی کا بہت رول تھا, بیکاز یہ ان کا چیف آف ڈیفنس بھی رہا ہے اور چیف آف سٹاف بھی رہا ہوا ہے. وہ جب اپنا موقع آیا تو وہ علیحدہ ضرور ہو گئے, لیکن جتنی پالیسیز نتن یاہو نے فالو کی ہیں اور جو تباہی ہم نے دیکھی ہے اس میں ان کا